वेलकम एवरीवन। मैं हूं लालिमा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस एसओ एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में। आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप ऑलरेडी आईबीपीएस एसओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने इसका फॉर्म फिल कर दिया है। क्योंकि जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की वो जुलाई थी और अगस्त एंड में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। नाउ प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो इस पर एडवर्टाइजमेंट द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ टू टायर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। Okay, so two tier में होगा एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ओके, नाउ दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी टू फेज में होगा। फर्स्ट फेज होगा प्रीलिम्स, सेकंड होगा मेंस। ओके, सो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन ऑनलाइन प्रीलिम एग्जामिनेशन एंड शॉर्टलिस्टेड विल हैव टू अपीयर फॉर मेन एग्जाम। तो ऑनलाइन एग्जाम भी टू फेज में होगा, पहला प्रीलिम्स देन मेंस, और प्रीलिम्स में जो भी क्वालिफाइड होगा वही मेंस में जाएगा। ओके, and the candidate who is shortlisted in main exam will be subsequently called for the interview. ओके, तो आपको पहले प्रीलिम्स देना है, प्रीलिम्स यदि आप पास हुए तो आपको मेंस देना है, मेंस में यदि आप पास होंगे तो आपको इंटरव्यू में जाना है। ओके, हाँ, यदि हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट मेंशन की है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इन पोस्ट के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उनमें 3 सेक्शन पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव। ओके, तो इंग्लिश में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे, रीजनिंग में भी 50 एंड क्वांटिटेटिव में 50। और जो मार्क्स होंगे, इंग्लिश में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 मार्क्स होंगे, रीजनिंग में 50 मार्क्स होंगे एंड क्वांटिटेटिव में 50 मार्क्स होंगे। तो टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा इस पेपर का वो होगा 125। ओके, अब एक चीज आप याद रखिएगा कि ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ओके, और ऑनलाइन में क्या होगा, आपके 3 सेक्शन है और टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 आवर, मतलब कि 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, इस 120 मिनट्स में से 40 मिनट्स आपके ईच सेक्शन के लिए रहेंगे। यस, यहाँ पर इस चीज को समझिएगा क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, हर सेक्शन के लिए उन्होंने टाइम दिया है। तो आपको जो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है वो सिर्फ इस 40 मिनट में ही सॉल्व करने हैं। सेम वाइज आपको जो क्वांटिटेटिव के 50 क्वेश्चन है वो आपको 40 मिनट्स में ही सॉल्व करने हैं। तो टोटल आपके पास 120 मिनट है, लेकिन जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें जो सेक्शन के वाइज टाइमिंग रहती है। तो यदि आप इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 40 मिनट्स वाला। यदि आप रीजनिंग में स्विच करते हैं तो रीजनिंग से रिलेटेड जो 40 मिनट्स का टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेम यदि आप क्वांट सॉल्व कर रहे हैं तो क्वांट से रिलेटेड जो 40 मिनट का टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करिए आपने इनिशियल 20 मिनट में रीजनिंग को सॉल्व किया, अब आपके पास केवल 20 मिनट्स बचे उस रीजनिंग के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे क्वांटिटेटिव स्टार्ट करना चाहिए, तो आपके जो 20 मिनट का टाइमर है वो स्टॉप हो जाएगा और क्वांटिटेटिव के 40 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए आपने इसको भी 15 मिनट सॉल्व किया, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, 25 मिनट्स बचा। अब आप फिर से रीजनिंग पे स्विच करते हैं तो आपका ये जो 20 मिनट का टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और सपोज आपने पूरा 20 मिनट एग्जॉस्ट कर लिया तो अब आप रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने रीजनिंग का जो 40 मिनट का टाइम था वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर लिया है। तो अब आपके पास सिर्फ इंग्लिश का 40 मिनट बचा है और क्वांट का 25 मिनट बचा है। तो इसलिए ये जो ड्यूरेशन है वो इसलिए उन्होंने मेंशन किया है कि आपको हर सेक्शन के लिए पर्टिकुलर 40 मिनट अलॉट है और आपको उसी 40 मिनट में उस इंग्लिश या उस सेक्शन को सॉल्व करना है। आप इन बिटवीन स्विच कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश से ही स्टार्ट करना है, आप इन बिटवीन स्विच कर सकते हो सेक्शन में। बट जैसे ही आप सेक्शन को स्विच करोगे तो उस पर्टिकुलर सेक्शन का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए 120 मिनट है, पर ईच सेक्शन को सॉल्व करने के लिए भी आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होगा आपका प्रीलिम्स का एग्जाम। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, पर इस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। ओके, अब यदि आप एक और चीज यहाँ पे पढ़ें, द कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। ओके, तो आपके 3 सेक्शन तो हैं और आपको क्वालिफाई करने के लिए इन सेक्शन के कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपने रीजनिंग में बहुत अच्छा किया और इंग्लिश और क्वांट आपका अच्छा नहीं गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको तीनों सेक्शन का जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है आईबीपीएस के थ्रू जो डिसाइड किया जाएगा उसको क्वालिफाई करना है, और इसको हम आगे देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्या सा कट ऑफ रहा है। पर यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स में आपके 3 सेक्शन आने वाले हैं, तीनों सेक्शन की अलग अलग टाइमिंग होने वाली है और आपको तीनों सेक्शन का जो कट ऑफ है उसको क्लियर करना होगा। ओके, तो ओवरऑल कट ऑफ भी है और तीनों सेक्शन का कट ऑफ भी है। ओके,
अब यदि आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लिया तो अब आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेन एग्जाम भी क्या होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, और इन पोस्ट के हिसाब से जो भी आपके प्रोफेशनल नॉलेज होगा उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन आएंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो भी 60 होंगे। ठीक है, और इन 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे, 45 मिनट्स। यस, मेन एग्जाम आपकी 45 मिनट्स का होगा जो कि ऑनलाइन होगा, और उसमें आपके प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग क्या हो गई, 1/4। तो सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1/4 या 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। ओके, नाउ हम मेंस की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ लिखा है ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन द टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जाम एंड आल्सो सिक्योर सफिशिएंटली हाई स्कोर टू बी कंसीडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो देखिए प्रीलिम्स में क्या है, आपके 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन का आपका सेक्शनल कट ऑफ है एंड ओवरऑल कट ऑफ भी है। नाउ आपने प्रीलिम्स पास कर लिया, अब आपको मेंस क्लियर करना है। तो मेंस के लिए भी क्या है, कट ऑफ है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ तो आपको क्लियर करना है, साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं मेंस एग्जाम के लिए, ताकि आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपकी अच्छी रैंकिंग आए। ओके, नाउ यहाँ पर यदि आप देखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम ओनली विल बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। यस, तो मेंस का जो स्कोर है वो आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, 60 में से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है ताकि आपकी मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंकिंग आए। ओके, तो प्रीलिम के स्कोर के थ्रू आपको सिर्फ प्रीलिम्स को क्वालिफाइड करना है, बट मेंस के स्कोर के मेरिट लिस्ट के बेस पर ही आपको इंटरव्यू कॉल आएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ओके, तो इसलिए आपको मेंस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने पे फोकस करना है, पर प्रीलिम्स में आपको कोशिश करना है कि सिर्फ जो मेरा स्कोरिंग कट ऑफ है या सिलेक्शन कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। ओके, अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स कट ऑफ के बारे में। ये जो लिस्ट है ये मैंने नेट से ली है, कोई आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिली मुझे, इसलिए इस लिस्ट को हम जस्ट फॉर आइडिया यूज कर सकते हैं, इसे हम गारंटेड नहीं मान सकते क्योंकि ये हर ईयर फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इस लिस्ट को आप जस्ट एज एन आइडिया कंसिडर करिए। तो जो 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें आईटी ऑफिसर के लिए जो सेक्शन वाइज कट ऑफ थे वो रिजर्व कास्ट एंड जनरल के लिए ये है। सेम में जो दूसरी पोस्ट है एग्रीकल्चर, राजभाषा, लॉ एंड एचआर एंड मार्केटिंग, उनके लिए आप सेक्शनल कट ऑफ की लिस्ट को यहाँ से रेफर कर सकते हैं। अगेन ये जस्ट आप एक आइडिया के लिए यूज करिए। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ तो है पर ओवरऑल कट ऑफ भी है। तो एग्जाम्पल के यदि हम आईटी ऑफिसर की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो जो सेक्शनल कट ऑफ है वो केवल यदि हम टोटल करें तो 7+3 10 एंड 15 है, तो मैक्सिमम 16 और 17 मार्क्स भी कैन से कि जो जनरल कैटेगरी आईटी ऑफिसर के लिए ये सेक्शनल कट ऑफ है। बट आपका जब ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो ये 36 मार्क्स है। ओके, तो सेक्शनल कट ऑफ तो है ही है, लेकिन जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी आपको क्लियर करना है। तो आपको जस्ट टच नहीं करना है, आपको अच्छे से अच्छे स्कोर करना है। सेम वे यदि हम 2023 की बात करें तो यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए ओवरऑल स्कोर कितना है, 54 मार्क्स है। ओके, बट यहाँ पे यदि हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 10+21 एंड 29, सो अराउंड 30 मार्क्स हम मान सकते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ में 30 मार्क्स टोटल ऐसे आया है। बट ओवरऑल कट ऑफ कितना चला गया, 54। तो यदि यहाँ पर हम सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ पे फोकस करें, क्योंकि यदि आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो ऑब्वियसली सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर हो चुका है। तो यदि हम 3 ईयर्स 24, 23 एंड 22 की यदि हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो आईटी ऑफिसर में यदि आप ऑब्जर्व करो तो 22 में 65 मार्क्स थे, 23 में 54 हो गया एंड 24 में 36 हो गया। तो मे बी पेपर टफ आया होगा इसलिए जो ओवरऑल कट ऑफ था वो नीचे आ गया। पर यहीं पर यदि हम एचआर पर्सनल की बात करें तो 22 में 40 मार्क्स थे, 23 में भी ऑलमोस्ट 40 मार्क्स थे एंड 24 में 22 43 के आसपास थे, तो यहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। पर यदि एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो 22 में 17 मार्क्स थे, 23 में अराउंड 37 मार्क्स हो गए एंड 24 में 51 आ गए। तो यहाँ पे मार्क्स आपका कट ऑफ क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया। तो आप हर साल पेपर की डिफिकल्टी के बेस पर आपका जो कट ऑफ है चेंज होता रहता है। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना है, पर आपको इतना स्कोर करना है कि आप ओवरऑल कट ऑफ को क्रॉस कर सके। मेन मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आपको हर सेक्शनल कट ऑफ में और ओवरऑल कट ऑफ में कम से कम 50% स्कोर करने पे फोकस करना है। जैसे आपके इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स 25 है, रीजनिंग के आपके 50 मार्क्स है एंड क्वांटिटेटिव के भी 50 मार्क्स है, तो इसका कम से कम 55% एटलीस्ट 12 और 25 to 30
यहाँ पे भी 25 to 30 स्कोर करने पे आपको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जो आपका ओवरऑल स्कोर है वो एटलीस्ट 50% के अराउंड ही है। तो यदि आप हर सेक्शन में 50% स्कोर करने पे फोकस करेंगे तो आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड यदि की टेक अवे पॉइंट्स की बात करें तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाइड या पास करने के लिए आपको दोनों सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करना होगा। सेकंड पॉइंट है टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम, अपना जो टारगेट स्कोर है उसको एटलीस्ट 50% सेट करिए ताकि आपका जो सेक्शनल है एंड ओवरऑल कट ऑफ है दोनों इजिली आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आप प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट जितने से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा होगा, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको आपकी प्रिपरेशन एंड स्पीड के बारे में पता चलेगा। और जब भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर या मॉक टेस्ट को सॉल्व करें तो आप हमेशा एनालाइज करें कि आपने पर सेक्शन कितना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हमें पता है कि हर सेक्शन में आपको सिर्फ 40 मिनट्स मिला है। तो 40 मिनट्स में क्या आप वाकई में 50 क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए आप जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो अपना टाइम भी एनालाइज करना है। नाउ जब यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपका वीक एरिया क्या है और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, ठीक है। और यदि कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग भी होता है तो आपको एनालाइज करना है कि वो क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ है। प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर के हिसाब से ये आपका सिलेबस है। रीजनिंग में दीज आर द टॉपिक यूजुअली दे आस्क्ड, इंग्लिश में आपके ये सारे टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, में क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस में इस टॉपिक के हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन टॉपिक के हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है। ओके और जो भी क्वेश्चन यदि आपका वीक एरिया है तो उस पर आपको एनालाइज करना है कि क्यों क्वेश्चन गलत हुआ और ज्यादा उसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है जो कि हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमेशा इजी क्वेश्चन पहले आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, हमको सिर्फ सही क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो आपको जो क्वेश्चन इजी लगता है आपको पहले वो अटेम्प्ट करना है। तो उससे क्या होगा कि आप टाइम भी मैनेज कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा पूरे पेपर में। ओके और लास्ट थिंग, आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग होनी है, इसलिए हमेशा एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है बजाय नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने के, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। और यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक पे बेस्ड ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं तो आप उनको एक बार चेक कर सकते हैं। और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले और आपको आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।